हमारे साथ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। आरिफ जी, आपसे सबसे पहले सवाल मेरा यही होगा कि इतना बड़ा कदम उठाया गया है, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होने जा रहा? कांग्रेस को संघर्ष करना चाहिए और हम सब लोग संघर्ष करेंगे, डरेंगे नहीं। हमें अच्छे से याद है, हम उस पार्टी के सदस्य जिस पार्टी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। और ये हमला सिर्फ राहुल गांधी जी को इसलिए दबाने का प्रयास है क्योंकि राहुल गांधी ने नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों, दलितों, अल्पसंख्यकों की पीड़ा को उजागर करा और जनता के बीच से सदन तक करा। इसके लिए ये हमला हुआ और कोई वजह नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम कांग्रेस की तरफ से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी लगातार, बीते कल जब 2 साल की सजा सुनाई गई थी तो कयास पहले ही लगा लिया गया था कि आप सदस्यता खारिज की जा सकती है। बीते कल से ही कहीं ना कहीं अनुमान तो हो गया होगा। ऐसे में अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बात करें तो वो मुद्दे, क्योंकि लगातार राहुल गांधी मुद्दे उठाते रहे हैं जनता को लेकर, क्या लगता है आपको बीजेपी की तरफ से ये जो कदम उठाया गया, अगर हम सरकार की तरफ से कदम की बात करें तो कहा जा रहा था कि डर है। डर का है? लड़ने वाला कहाँ डरा? राहुल गांधी डरते तो माफी मांगते, जैसे वीर सावरकर, जिसको ये लोग वीर सावरकर कहते हैं, उनने अंग्रेजों से कितने बार माफी मांगी। राहुल गांधी ने तो माफी मांगने से मना कर दिया। और एक न्यायालय से सजा हुई है, अभी हमको मौका था अपील में जाने का, हमें अपना पक्ष रखने का, उसका भी इंतजार नहीं करा और इस तरह अलोकतांत्रिक काम करा। इतनी जल्दी क्या थी? तो डर तो सरकार गई, डर तो मोदी और शाह डर गए, जो नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी सदन में चीख चीख के जनता की आवाज को उठाएगा, हमको परेशान करेगा, तो इसकी आवाज कैसे रोकी जाए। तो पहले चुनने से रोकने का प्रयास करा, जब चुनकर आ गए, जनता ने चुनकर भेज दिया, तो घबरा कर ये वाला इस्तेमाल कराए। तो डरे ये, हम लोग थोड़ी ना डरे। आरिफ जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि मोदी संयम को लेकर जिस तरह से विवाद उठा, फिर अगर हम देश को लेकर जो टिप्पणी की बात करें या बयानों को लेकर बात करें, इस तरह से विदेश में जाकर नहीं कहना चाहिए था। लगातार ये मुद्दा जनता के सामने रखा गया है, इसको लेकर आप क्या कहिए? राहुल गांधी जी ने पूरी सफाई विदेश के बयान की दी और कहीं से उनके बयान में ऐसा प्रतीत नहीं होता जो देश के लिए नुकसानदेह हो। ये एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया का भारतीय जनता पार्टी का सलाह कुछ नहीं है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट करा, और वो परिवार जिसके परिवार के सदस्यों ने देश के लिए खून बहाया और छींटे उछल गए, जिसकी बॉडी जो है जख्मी होकर, लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी हो, जिसके दादी और बाप, वो देश के लिए बुरा सोचेगा? सवाल ही नहीं हो सकता कि कोई सोचे ऐसा कि वो सोच सकता है। कहना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है। लेकिन देश की गरिमा बनाए रखने के लिए कई सारी चीजें सामने आई हैं। इस बीच आपने खुद ने भी देखा कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को लेकर तथ्य उठाए गए हैं। कहीं ना कहीं जनता की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान, जो प्रतिक्रियाएं सामने आई है। गरिमा तो इन्होंने खुद खराब करी है विदेशों में। गरिमा तो इन्होंने खुद खराब करी है विदेशों में। क्या हालत करी है किसानों की, क्या हालत करी है, जो पूरा देश रोया है। कोरोना में पूरा देश की क्या हंसी मजाक बना है पूरी दुनिया में। छोटे छोटे देशों ने पैसा बांटा और हमारे यहाँ मेडिसिन में पैसा लिया है। तो जग हंसाई प्रधानमंत्री ने कराई है, हम लोगों ने नहीं कराई। आरिफ जी, जहां एक तरफ 24 की तैयारी चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली गई और उस बीच बहुत सारे परिणाम भी देखे गए, अब इस बीच एक बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। ऐसे में अब किस तरह से तैयारी करिएगा? बिल्कुल नहीं लगा। कांग्रेस इससे मजबूत होगी क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों से लड़कर भी इसी तरह लड़कर आगे आई थी। ये एक बड़ी मजबूत लड़ाई है और इसको लड़ने के लिए हम सब लोग कमर कसे हुए। हमें मालूम है कि हम लोगों पे इस तरह के हमले होना है और इससे हमें निपटना है। आरिफ जी, क्या आपको लगता है कि ये बिना सोचे समझे कदम उठा लिया गया है? बिल्कुल। मुझे एक मौलाना आज़ाद को जब सजा हुई थी वो वाकया याद है, जिसपे मौलाना आज़ाद ने अपने उसमें लिखा भी है, जिसको फैसले कौल कहा गया मौलाना आज़ाद का, कि जब उनको कि अदालत की नाइंसाफी की लिस्ट बड़ी लंबी है और तारीख इसके मातम से आज तक फारिग ना हो सकी, ये शेर उन्होंने लिखा। तो वही आज भी मुझे याद आ रहा है कि वही दौर आज भी चल रहा है। आरिफ जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं सदस्यता अब खारिज कर दी गई है और 3:45 प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अगर अगले कदम को लेकर हम बात करें या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास बात को लेकर बात करें, क्या कुछ अहम रहेगा? बिल्कुल। अब ये तो देखिए कांग्रेस हाईकमान तय करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी इस पर जो भी निर्देश देंगे वो करेगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि कांग्रेस को पूरे दमखम के साथ लड़ना चाहिए और इसका जवाब बिल्कुल देना चाहिए, सख्ती के साथ देना चाहिए। ये एक गलत परंपरा है। एक देश में ऐसी परंपरा डल रही है जो बोलने वाले की ज़बान रोकी जाए
तो उसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए। यही तो बीजेपी की तरफ ये से राहुल कहा जी जा की रहा है। अकेले की लड़ाई नहीं है। यही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बोलने वाले को सोच समझ कर बोलना चाहिए।